गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो है जो फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स करके। मैंने ये पूरा चैप्टर आपको पॉइंट वाइज बताया, ठीक है। इसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट अराउंड अस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंसी और फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। इसके बाद जो है इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं और जो समरी है कि चैप्टर के अंदर जो है हमने क्या क्या मैटर पढ़ा, तो उसको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप इसको ध्यान से आपने सुनना है और कीवर्ड्स को आपने नोट भी करना है अपनी कॉपी में, जैसे मैं बताऊंगा। अभी मैंने अपनी कॉपी में भी नोट कर रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बुक में भी ये कीवर्ड्स दिए हैं हमारे, यानी कि जो शब्द कठिन होते हैं और इनका अर्थ जो है आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के, ठीक है। तो कीवर्ड्स देख लेते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर के। सबसे पहले हार्ड मतलब होता है कठोर। फिर है इनसॉल्युबल मतलब अविलेय यानी कि अघुलनशील, जो घुलते नहीं है। फिर लस्टर मतलब होता है चमक। फिर मटेरियल्स मीन्स पदार्थ। मेटल्स मतलब होती हैं धातुएं, ठीक है। फिर है ओपेक्यू मीन्स होता है अपारदर्शी। फिर है रफ मतलब खुरदरा। फिर है सोल्यूबल मतलब होता है विलेय, ठीक है। फिर है ट्रांसलूसेंट यानी कि अर्धपारदर्शी, जिसके आर पार जो है धुंधला सा दिखाई देता है। फिर है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ठीक है। तो आप भी जो है चैप्टर की इस तरह से हेडिंग डालिएगा, डेट डालिएगा अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में, और कीवर्ड्स ऐसे हेडिंग डाल करके एक साइड इंग्लिश और एक साइड उनका अर्थ हिंदी में इस तरह से नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि हमने जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है क्या क्या पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। सेकंड है अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई एक हम पदार्थ से जो है बहुत सारी वस्तुएं निर्मित हो सकती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, और ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो एक वस्तु है वह एक ही पदार्थ से बने या एक से अधिक पदार्थ से भी मिलकर कोई वस्तु बनी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि अलग अलग पदार्थों के अलग अलग जो होते हैं या भिन्न भिन्न जो हैं गुण होते हैं, ठीक है। कोई हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है, कोई पानी में घुलनशील होती है, कोई अघुलनशील होती है, यानी कि सॉल्युबल होती है या इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग मटेरियल्स की। फिर अगला पॉइंट है हमारा सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ जो है पदार्थ चमकदार होती हैं और कुछ चमकदार नहीं होती हैं। सम आर रफ सम स्मूथ, कुछ खुरदरी होती हैं कुछ चिकनी होती हैं। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर सम आर सॉफ्ट, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ जो है मुलायम होते हैं। अगला पॉइंट है सम मटेरियल आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज सम अदर्स आर इनसोल्यूबल, कुछ पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम मटेरियल such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque, some materials are translucent, यानी कि कुछ पदार्थ जैसे कि कांच है वह ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि पारदर्शी होता है, और कुछ पदार्थ जैसे लकड़ी और धातुएं हैं वह अपारदर्शी होते हैं, और कुछ पदार्थ जो होते हैं अर्धपारदर्शी होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग समूहों में उनकी जो है भिन्नता के आधार पर और उनके जो हैं अंतर के आधार पर उनको अलग ग्रुपों में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर ए कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि वस्तुओं को समूहों में जो है इसलिए रखा जाता है ताकि उनको हम आसानी से पहचान सकें और उनके गुणों का अध्ययन कर सकें करके, ठीक है। तो जो है समरी तो मैंने आपको समझा दी है, इसको आपने लिखना नहीं है समरी को, सिर्फ आपने क्या लिखना है
कीवर्ड्स लिखने हैं जैसे मैंने कॉपी में लिखा था, ठीक है। ऐसे चैप्टर का नेम डाल करके और कीवर्ड्स ऐसे एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी, इनका अर्थ इस तरह से लिखना है। फिर मैं आपको अगली वीडियो में जो है इसकी जो एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है।